राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मनमेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्लोक संख्या 263। वहन्ती राधायाः कुच कलश काश्मीर जमहो जलक्रीडावेशाद् गलित मतुल प्रेम रसदम् इयं सा कालिंदी विकसित नवेंदी वररुचि छटा मंदी भूतम हृदय में संदीपयतु मे। ग्रंथकार श्री यमुना जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। पद्य संख्या 262 जो पूर्व पद्य में कहा था कि मेरी निधि श्री राधा तुम्हारे जल में अर्थात श्री यमुना जी के जल में जिन्होंने क्रीड़ा की है, इतना कहने से ही यहाँ सखी को संतोष नहीं हो रहा है और श्री प्रिया प्रियतम ने जो अभी भी क्रीड़ा श्री यमुना जी के जल में की है, सखी का मन क्रीड़ा के ध्यान में ऐसा फंस गया है कि बाहर निकल ही नहीं पा रहा है और सखी सोच रही है कि मैं किस प्रकार प्रार्थना करूं, किससे कहूं मेरी प्रार्थना को, मेरे हृदय के भाव को। सखी सोचने लगी कि श्री वृंदावन के समस्त मृग पक्षी आदि तो श्री यमुना जी के जल पर ही जीवित रहते हैं, ये यमुना जल ही इन सब का जीवन है। तो इसलिए श्री यमुना जी के माधुर्य सहित यहाँ सखी वर्णन कर रही है कि श्री यमुना जी के महिमा का वर्णन किया और उनसे प्रार्थना की, तो ये निश्चित है कि मेरी प्रार्थना को अवश्य सुना जाएगा। तो वहन्ती राधायाः कुछ कलश काश्मीर जमहो जलक्रीड़ा वेशाद गलत मतुल प्रेम रसदम इयं सा कालिंदी विकसित नवेंदी वररुचि छटा मंदी भूतम हृदय में संदीपयतु मे। इस पद्य का मूल भाव है कि कैसा सुंदर आह श्री यमुना जी का जल है और जल विहार के समय प्रिया प्रियतम ने जब जल विहार किया है तो जल विहार के आवेश में जो धुलकर और छूटी हुई अनुपम प्रेम और रस को देने वाली श्री प्रिया जी के दोनों श्री युगल स्तनों पर लगी हुई केसर को धारण किए हुए यहाँ श्री यमुना जी में नील कमल हैं और वो नील कमलों पर ही वो श्री प्रिया जी के द्वारा प्रदत्त जो कुछ कलशों पर जो यह केसर लगी हुई है, नील कमल की शोभा से युक्त यह प्रसिद्ध श्री यमुना जी इस वृंदावन धाम में मेरी ये कुंठित बुद्धि को भली भांति प्रकाशित करें। यहाँ श्री यमुना जी की महिमा को ग्रंथकार प्रकट कर रहे हैं कि देखो अहो कहकर विशेष रूप से श्री यमुना जी की महिमा को प्रकट किया गया है कि अनभिज्ञ लोग जो हैं, जो साधारण लोग हैं, सर्वसाधारण के भाग्य के संबंध में यहाँ आश्चर्य प्रकट किया गया है कि देखो भले ही ये श्री यमुना जी हैं, ये दिखने में साधारण लग रही हैं और उन लोगों के भाग्य की यहाँ ग्रंथकार सराहना कर रहे हैं जिन्हें श्री यमुना जी का इस धाम का सानिध्य प्राप्त है। क्योंकि ये नदी देखने में तो साधारण लग रही है लेकिन इसका माधुर्य का जो प्रभाव है वो अपरिमित है और ये अमृत के समान इसमें जल प्रवाहित हो रहा है। और माधुर्य के प्रभाव की विशिष्टता यहाँ कह रहे हैं कि बोले ये तो श्री यमुना जी की महिमा है लेकिन ये माधुर्य रस को लेकर प्रवाहित हो रही है। तो वो कैसा माधुर्य रस है, वो उसमें कैसा प्रभाव है, उस माधुर्य के प्रभाव की यहाँ विशेषता बता रहे हैं। कुछ कलश काश्मीर जमहो, श्री राधा के कलश जैसे जो सुंदर श्री युगल स्तन हैं उन पर लगी हुई जो केसर है, और केसर को यहाँ पर कैसी केसर है
बोले प्रिय के साथ जब श्री प्रिया जी ने क्रीड़ा के आवेश में ये धुलकर छूट गई थी, तो आवेश का तात्पर्य क्या है, ये कैसा आवेश है? बोले ये ऐसा आवेश है जिसमें सुधि बुद्धि खो देना होता है। तो प्रिया प्रियतम जब जिस समय एक दूसरे पर जल क्रीड़ा करते समय छींटे दे रहे थे, तैरते हैं, कभी डुबकियां लगाते हैं, और कभी श्री प्रिया जी, क्योंकि सर्व कला निपुण हैं, समस्त कलाएं श्री प्रिया जी से प्रकट हुई हैं, तो जिस समय श्री प्रिया जी ने तैरना शुरू किया है तो तैरते तैरते ऐसी डुबकी लगाई कि जल में ही कहाँ छिप जाती हैं पता ही नहीं पड़ता। और अंदर ही अंदर जल में जब प्रियतम भी इस प्रकार डुबकियां लगाते हैं तो ऊपर से तो सखियों को लगता है कि दोनों पता नहीं जल में कहाँ चले गए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों का परस्पर श्री यमुना जी के जल में मिलन हो जाता है और श्री अंगों का स्पर्श होता है। कभी होड़ लगती है, कभी जीत हार होती है, तो संघर्ष आदि का आग्रह भी होता है। तो ये जो क्रीड़ा चल रही है श्री यमुना जी के जल में, इस आवेश में जब ये सब चल रहा था तो श्री प्रिया जी की जो कसकर बांधी गई जो चोली है उसमें यह केसर थी, और उससे छूटकर अत्यंत सूक्ष्म रूप से जब ये केसर श्री यमुना जी के जल में धुली है, घुल गई है, तब जल को तो पीला होना ही था, क्योंकि जल में यदि केसर को डालो तो स्वतः ही जल का वर्ण जो होता है वो पीत वर्ण हो जाता है। तो ये पीतिमा तो केसर की है, लेकिन अब ये कैसे पता कि ये पीतिमा केसर से ही आई है? तो जब उसकी सुगंधी आई है सखियों को, तो उसकी सुगंधी से पता पड़ा कि ये तो वही केसर है जो श्री राधा रानी के श्री युगल स्तनों पर लगी हुई थी। तो यहाँ ये साधारण नहीं है, ये ऐसी रीति से केसर इसमें घुली है श्री यमुना जी के जल में कि ये ही प्रेम और रस को देती है। बाद में सखियों को याद आया कि देखो ये केसर तो श्री प्रिया जी के कुछ कलशों से छूटकर बहा है, तो इसमें तो प्रेम और रस दोनों ही स्वामिनी परक हो गए। अब यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि रस स्वरूपा श्री राधा रानी है, प्रेम स्वरूपा श्याम सुंदर हैं। बोले यहाँ तो प्रेम भी श्री राधा हैं, रस भी श्री राधा हैं, दोनों ही यहाँ स्वामिनी परक हो गए हैं। तो यहाँ स्मृति के बल पर सखियों को ये पता लगा है कि प्रेम और रस का संबंध केसर के साथ तो गौण रूप से है, अर्थात केसर में जो प्रेम और रस आया है वो तो स्वामिनी जी के संयोग होने पर ही उसमें ये प्रेम रस आया है। इसमें केसर की मानता नहीं है, श्री प्रिया जी के संयोग की यहाँ भाव प्रकट किया है। यह कुमकुम श्री प्रिया जी का है, उन्होंने ही दिया है। जब ये सखी को पता लगा कि ये साधारण केसर नहीं है, ये तो श्री प्रिया जी के श्री अंगों से यहाँ आया है, और इस जल में जो श्री यमुना जी का जल है, इस जल में जब श्री प्रिया जी ने विहार किया है, लावण्य रूप छवि लीला हास परिहास, तो यहाँ सखी मानसिक रूप से इस लीला का चिंतन कर रही है कि जिस समय श्री प्रिया जी ने ये लीला की होगी, हास परिहास भी हुआ होगा, और वहाँ श्री प्रिया जी के जल विहार के समय कैसी विचित्र श्री प्रिया जी की छवि, कैसी लीला प्रकट हुई होगी, क्या श्रृंगार के भाव प्रकट हुए होंगे, स्वामिनी में किस प्रकार की क्रीड़ा हुई होगी, ये तो देखते ही बनती है। कैसा श्री राधा रानी जिस समय ये क्रीड़ा कर रही होंगी तो उनकी नाक की बुलाक का मोती, ललित का वेणी, सिर का गुच्छा आदि कैसे दमके, और श्री प्रिया जी के जो नेत्र हैं, विशाल नेत्र, उन्होंने कैसे चौंक चौंक कर प्रियतम को देखा होगा। क्योंकि जैसे कोई जब छुपन छुपाई का खेल होता है तो जो ढूंढने वाला होता है वो बड़ी चकाचौंध दृष्टि से देखता है, कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है कि कैसे पकड़ा जाए। तो श्री प्रिया जी भी जब श्याम सुंदर को यमुना जल में देखती हैं तो कभी ऊपर आके यमुना जल के बाहर देखती हैं बड़ी चकित दृष्टि से, कभी फिर जल में प्रवेश करती हैं और फिर वहाँ देखती हैं। तो उसी लीला का यहाँ सखी दर्शन कर रही है कि चौंक चौंक कर श्री प्रिया जी देख रही हैं, और प्रियतम ने क्रीड़ा करने का किस प्रकार बार बार आग्रह किया है। श्री प्रिया जी के अत्यंत, क्योंकि प्रिया जी अत्यंत कोमलांगी हैं, उनके वस्त्र भी वैसे ही कोमल हैं, झीने वस्त्र हैं। उन झीने वस्त्रों के अंदर श्री प्रिया जी के श्री अंग झिलमिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कांति की चकाचौंध दिखाई दे रही है। जल में प्रतिबिंबित
जब वह स्वरूप हुआ है तो सखियों को ये आश्चर्यपूर्ण संदेह हुआ कि अरे ये जल में तो ऐसा कुछ नहीं था, ये क्या प्रकाशित हो रहा है जल में। ये उनको तब भ्रम हुआ जब श्री प्रिया जी के श्री अंग का प्रतिबिंब श्री यमुना जल में पड़ा है। तो उनको ये आश्चर्यपूर्ण संदेह हुआ कि करोड़ों चंद्रमा इकट्ठे होकर कहीं जल में ही उतर आए हैं क्या। उस समय प्रियतम को अपने कोटि कोटि प्राणों से भी श्री प्रिया जी प्रिय लगने लगी हैं। तो यहाँ जब चिंतन के द्वारा ये सब लीला दर्शन सखी ने किया है तो इस चिंतन के द्वारा सखी का प्रेम प्रकट हुआ है और सखी के हृदय में रस का उद्रेक हुआ। रस प्रकट ही नहीं, ऐसा लगा मानो रस का समुद्र उछाल खाने लगा है। तो ये उस समय की लीला का स्मरण सखी को हो रहा है जिस समय श्री प्रिया जी के श्री स्तनमंडल पर वक्षस्थल पर केशर मिश्रित कुमकुम का लेप किया जा रहा था। ये उस समय की लीला चिंतन सखी कर रही है और ये सेवा श्रृंगार आदि के द्वारा यहाँ पर प्रिया जी को प्रसन्न करने के लिए प्रियतम ने सखी को मध्य में डाला है कि अब देखो तो सही ये सखियाँ श्री प्रिया जी की इतनी अंतरंग सेवा कर रही हैं और मेरे को ये अधिकारिता प्राप्त नहीं है। तो प्रियतम सोच रहे हैं कि अभी ये अधिकारिता और ये सेवा तो इन सखियों की कृपा से ही मुझे मिल सकती है। तब इसी सखी को श्री राधा रानी की जो अत्यंत प्रिय सखी है उसको मध्य में भेजा है श्याम सुंदर ने कि जाओ तुम जाके हमारी ओर से प्रार्थना करके आओ कि प्रिया जी हमें भी यह सेवा प्रदान करें। तो प्रिया जी की स्वीकृति जब वहाँ सखी ने कहा है तो सखी को श्री प्रिया जी ने स्वीकृति दे दी है और प्रिया जी की स्वीकृति मिलने पर उनके श्री वक्षस्थल पर केसर लगाते समय वहाँ जो अनुभव और जो आनंद प्रियतम को मिला है उस सब का अनुभव ये सखियाँ कर रही हैं। जो दंपत्ति के हृदय में प्रवेश करके ये सखियाँ साधारण नहीं हैं, इनकी यहाँ तक पहुँच है, यहाँ तक इनका प्रवेश है कि दोनों युगल रसराज के हृदय में प्रवेश करके उनके भावों का भी ये जायजा ले लेती हैं, उनके भावों को भी जान लेती हैं। तो इस रस को सखियों ने ऐसे ही नहीं प्रकट किया। अब ये जो रस जिसका अनुभव ये सखियाँ कर रही हैं इसको अपने दास से भाव, बोले ये रस साधारण नहीं रस नहीं है, इसको हर कोई पचा नहीं सकता है। तो सखियों ने क्या किया कि अपने दास से भाव के कपड़े में छान कर इस दंपत्ति रस को पहले शुद्ध किया है और दंपत्ति रस को निचोड़कर उसका आनंद लिया है, जो कि सखियों के लिए केवल इसी रूप में ग्राह्य है। सखियाँ ही इस रस का दर्शन कर सकती हैं, आनंद ले सकती हैं। और सखी कह रही है जब इतना सुंदर स्वरूप ऐसी लीला चल रही है, अंतरंग लीला चल रही है, इस लीला का दर्शन करते करते सखी के मुख से निकला, आहा हमारी स्वामिनी को कैसा परम आनंद कौतुक और सौभाग्य है। सखियाँ श्री प्रिया जी के ऐसे परम सौभाग्य को देखकर, श्री प्रिया जी को आनंदित देखकर और सोच सोच कर यहाँ प्रिया प्रियतम का दर्शन तो उनको मिल ही रहा है, उसका आनंद तो वो ले ही रही हैं, लेकिन सखी को उससे ज़्यादा कहीं वो आनंद मिल रहा है जो श्री प्रिया जी जिस आनंद का अनुभव कर रही हैं, उस आनंद से आनंदित सखी हो रही है कि हमारी प्रिया जी प्रसन्न है, उनको आनंद मिल रहा है। तो ये सोच सोच कर ही सखियाँ आत्मविस्मृति में डूब रही हैं और इस रस की साक्षात अनुभूति का यही प्रमाण है जिसको सहृदय जन ही समझ सकते हैं। शब्दों के द्वारा इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो अतुल अर्थात अनुपम शब्द से यही भाव व्यक्त किया है कि ये वही रस है जहाँ मन और नेत्र एक बार फंस जाएं तो निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। ये उस रस की बात हो रही है। तो यहाँ श्याम सुंदर को श्री राधा रानी ने वहंती राधा या कुछ कलश काश्मीर, यहाँ काश्मीर रज का जो प्रचलित अर्थ वो केसर है। तो ये जो ताज़ा ताज़ा केसर है और सुगंध लावण्य और लावण्य आदि गुणों से भरपूर है जो श्री राधानी के सेवा में अभी उपस्थित है। तो इस प्रकार प्रेम और रस को खुले हाथों से लुटाने वाली केसर को अपने जल में श्री यमुना जी ने धारण किया है। ये यमुना जी कितनी सौभाग्यशालिनी है
कि जिस केसर को श्री राधा रानी अपने वक्षस्तर पर धारण करती हैं और श्याम सुंदर स्वयं इसको धारण कराते हैं, और उसी केसर को यहाँ श्री यमुना जल में धारण की हुई यमुना धन्य है। यमुना उस कुमकुम का आधार है और उदार है। तो यहाँ सखी कह रही है, इतना ही कहने से क्या होता है, ये तो प्रेम और रस के स्वरूप साक्षात जो दोनों युगल सरकार हैं, जो साक्षात प्रेम है, साक्षात रस के स्वरूप हैं, जब वे प्रेम और रस के स्वरूप ही इस जल में विहार करते समय आवेश में बढ़ जाते हैं, तो एक तो रस के स्वरूप हैं और प्रेम के भी स्वरूप हैं। तो जब साक्षात रस और प्रेम के स्वरूप के हृदय में यहाँ पर जब श्री यमुना जी में वे जल विहार करते हैं, तो उनके आवेश को ये यमुना और भी बढ़ा देती हैं। और क्रीड़ावेशात में आवेश शब्द का यही भाव है कि ये यमुना जी ही उस आवेश को और बढ़ाती हैं। वह जल क्रीड़ा आवेशात गलत मतुल प्रेम रसदम, और ये कितना बढ़ाती हैं इस रस को, प्रेम और रस को सखियों तक भी पहुंचाती हैं, यही वो श्री यमुना जी। लेकिन यहाँ प्रेम रस को पहुंचाने का क्या तात्पर्य है, इससे ये नहीं समझना चाहिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। बोले नहीं, क्योंकि जो श्री यमुना जी का आदि भौतिक स्वरूप है वो तो ब्रज से बाहर भी है, ब्रज से बाहर भी उनका स्वरूप देखा जाता है। तो क्या ये रस ब्रज से बाहर भी चला जाता है? बोले नहीं, क्योंकि ये रस तो वृंदावन की खाई उसकी सीमा तक ही ये समाप्त हो जाता है, अर्थात यह रस तो केवल वृंदावन की ही परिधि में रहता है। कालिंदी का जो पद्य के प्रारंभ में कहा है, इयम सा कालिंदी, ये कालिंदी कौन है? कालिंदी का रूढ़िगत अर्थ तो यमुना ही है, परंतु व्युत्पत्ति के अनुसार श्री कालिंदी कहाँ से आई, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है? व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ है कि कली अर्थात कलह को नाश करने वाला, अनुपम और आनंद को देने वाला जो कलिंद पर्वत है उससे निकलने वाली ये कालिंदी है। अर्थात जो कलिंद अर्थात नित्य आनंद प्रदान करने के में कुशल हैं, ऐसे कलिंद पर्वत से श्री कालिंदी जी प्रकट हुई हैं। तो क्यों नहीं ये सखियों को आनंदित करेंगी, आनंद प्रदान करेंगी, ये साक्षात आनंद का स्वरूप है। तो सखियाँ इसी आनंद का श्री यमुना जी का दर्शन करके अनुभव करती हैं कि यमुना जी का दर्शन करने मात्र से ही प्रिया प्रियतम के अंतरंग से अंतरंग लीलाओं का वहाँ दर्शन और अनुभव सखियों को होता है, उन्हीं का ये सखी अनुभव करती हैं। तो ये कैसी श्री यमुना जी हैं जो किसी भी कलह अर्थात विवाद आदि को भी नष्ट करने में समर्थ हैं। कलह कली का स्वरूप है, उसको नष्ट करने में ये समर्थ हैं। तो बोले यहाँ कौन से कलह को ये यमुना जी नष्ट करती हैं? तो यहाँ ये कलह साधारण कलह नहीं है, ये कलह भी बड़ा प्रेम जन्य कलह है। तो जिस समय प्रिया प्रियतम जब श्री यमुना जी में लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, विहार करते हैं, तो उस समय प्रिया प्रियतम जब एक दूसरे को पराजित कर देते हैं और कभी प्रियतम पराजित हो जाते हैं, तो प्रियतम जब पराजित हो जाते हैं तो श्री प्रिया जी प्रियतम को पराजित करने के लिए या धोखा देने के लिए श्री यमुना जी के जल में डुबकी लगा लेती हैं। और डुबकी लगा लेती हैं तो अब वहाँ यमुना जल में तो श्याम सुंदर उनको ढूंढ लेंगे, तो फिर वहाँ श्री यमुना जी ही श्री राधा रानी का वहाँ सहयोग करती हैं। तब वहाँ स्वर्ण कमलों के बीच में श्री प्रिया जी को यमुना जी छुपा लेती हैं। अब क्योंकि श्री प्रिया जी की भी अंग की कांति वैसी है और स्वर्ण कमलों की भी वैसी ही है, तो वहाँ प्रियतम श्री प्रिया जी को ढूंढ नहीं पाते हैं कि प्रिया जी कहाँ हैं, स्वर्ण कमलों के बीच में छुपा लिया है। तो इस प्रकार जो यमुना जी में ही कुंज बनी हुई हैं वहीं उनको श्री प्रिया जी को छुपा लेती हैं। इसी प्रकार प्रिया जी को परास्त करके प्रियतम डुबकी लगाते हैं तो उन्हें नीले कमलों में छुपा लेती हैं। तब दोनों परस्पर को जब छुपा लेती हैं तो मिलन की उत्कंठा तीव्र होती है। मिलन की उत्कंठा तीव्र होने पर प्रिया प्रियतम आपसी झगड़े को तो भूल जाते हैं और परस्पर दोनों का मिलन हो जाता है। तो ऐसा जो विवाद अर्थात जो विवादग्रस्त जो विषय चलता है प्रिया प्रियतम के मध्य में, वो प्रिया प्रियतम भूल जाते हैं और एक दूसरे को कौतुक से खेल खेल में ढूंढते ढूंढते और अकस्मात जो आपस में मिलते हैं उससे जो आनंद होता है
उसी आनंद को देने वाली ये श्री यमुना जी हैं। तो इसी आधार पर उनका नाम कालिंदी पड़ा है। तो ये है श्री यमुना जी का वैभव। यमुना जल में बहते हुए कुमकुम को देखकर सखी प्रिया जी की उस समय की शोभा को स्मरण में ला रही है। प्रिया जी की उस समय की शोभा स्मरण में आई जब सात्विक भावों के कारण पसीने से भीगे हुए जो शरीर है, प्रियतम के संपूर्ण श्री अंग में सात्विक भाव प्रकट हो रहे हैं। कब? जब श्री प्रिया जी मिली तो सात्विक भाव प्रकट हुए। तो क्या हुआ? पसीना आया है। पुलक कंप जो सात्विक भावों के जो लक्षण हैं वो प्रियतम के श्री अंग में प्रकट हो रहे हैं। तो इसलिए यमुना के अपने रंग का वर्ण करते हुए, अब क्योंकि प्रियतम जो है वो उनका वर्ण भी वैसा ही है जैसा श्री यमुना जी का है, तो खिले हुए नए नील कमल की भांति यमुना में से छटा अंकुर फूट रहे हैं। तो नीले कमल की तरह जिनकी छटा है, ऐसे जो प्रियतम है, ऐसे प्रियतम की शरीर की कांति के समान ही श्री यमुना जी की शोभा है। जैसा श्याम सुंदर का वर्ण है वैसा ही श्री यमुना जी का है। इसलिए तो पूर्व पद्य में कहा कि जैसा जैसा श्याम सुंदर का जैसा वर्ण है वैसे वर्ण का यदि श्याम तमाल है, श्री यमुना जी हैं, वैसे वर्ण से श्री राधा रानी को अत्यंत प्रेम है। क्योंकि श्याम तमाल को देखकर अथवा श्री यमुना जी को देखकर श्री राधा रानी को प्रियतम का स्मरण हो आता है। इसलिए इनसे विशेष स्नेह श्री राधा रानी कर रही हैं। तो यहाँ इस भाव के द्वारा सखी ने ये स्पष्ट किया है कि केसर और नील कमल द्वारा यहाँ पर गौर तेज और श्याम तेज का इस प्रकार यहाँ मिलन दिखाया गया है कि गौर तेज और श्याम तेज इस प्रकार मिलते हैं। गौर श्याम स्वरूपा जो दंपत्ति हैं उनके प्रेम और रस का आधार परम वनवासिनी जो सखी है वो श्री यमुना जी ही हैं, जो दोनों रसों का आधार हैं। आधार क्यों कहा? क्योंकि यहाँ दोनों रसराज, दोनों प्रिया प्रियतम श्री यमुना जी का ही आश्रय लेते हैं, इसलिए उनको श्री यमुना जी को आधार स्वरूप कहा है। यह यमुना ही है, ये और कोई नहीं, ये प्राण प्रदान करने वाली ये श्री यमुना है। तो ऐसी यमुना यह का अर्थात यही है कि मंदीभूतम हृदय मिह, यह शब्द यह सूचित करता है कि इस वृंदावन में मंद हुए जो मेरा हृदय है, जो मंद हो चुका है, ग्रंथकार कह रहे हैं कि ये हृदय को प्रकाश प्रदान करे। कौन करे? ऐसी श्री यमुना जी जिनके इस स्वरूप में गौर श्याम दोनों ज्योतियाँ मिलती हैं, आपके यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट कर दें, क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है कि आप प्रिया प्रियतम के दर्शन करा सकती हैं, ताकि मैं दंपत्ति युगल सरकार संबंधी आनंद को देख सकूं। तो यहाँ पर ग्रंथकार आचार्य रूप में साधकों को शिक्षा देकर उन्हें अनुग्रहित करने के लिए ये सखी अपने आप को मंद कहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो मंद हैं, नहीं, यहाँ पर अपनी अनुग्रहितता दिखाई है कि यदि कहीं मेरे भाव में मंदता आ जाए तो आप कृपा करें कि उसमें तीव्रता भी आप ही ला सकती हैं। तो साधकों को शिक्षा देने के लिए कि देखो, जब इतने बड़े आचार्य और ग्रंथकार ही अपने आप को यहाँ मंद कह रहे हैं तो कहीं साधकों को अभिमान ना हो जाए कि हम इतनी साधना कर रहे हैं या हम इतने वर्षों से यहाँ धाम में पड़े हुए हैं, हमारी तो भक्ति यहाँ तक पहुँच गई। तो यहाँ अपने आप को ग्रंथकार को कहने का यही भाव है जिससे साधक जन सावधान रहें। साधकों को शिक्षा देने के लिए ये कहा गया है। और अंतरंग पक्ष में जो भाव है हृदय को मंद कहने का ग्रंथकार का कि मेरा हृदय मंद हो गया है, तो अंतरंग पक्ष में इसका यही अर्थ होगा कि जो पहले मंद नहीं था किंतु बाद में मंद हो गया या हो जाता है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि धीरे 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 कभी कभी मन में ऐसा संशय या संदेह भी उत्पन्न होता है कि अरे इतने दिन हो गए धाम वास करते हुए, न अभी तक कोई लीला की स्फूर्ति हुई, न दर्शन हुआ, न अनुभव हुआ। तो ये मंदता जो शिथिलता आ जाती है अपने स्वभाव के कारण, तो इसके पक्ष में कहते हैं कि ये सखी प्रार्थना कर रही है कि इस प्रकार मंद हुए मेरे हृदय को
ये यमुना जी पुनः संवेदनशील बना दें, अर्थात यमुना जी जैसे पीले और श्याम रंगों को जल में आत्मसात करके प्रेम और रस का अनुभव करती हैं कि दोनों युगल सरकार श्री यमुना जल में विहार करते हैं। और ऐसा लग रहा है मानो आज श्री यमुना जी ने दोनों युगल सरकार को अर्थात गौर और श्याम तेज को आत्मसात कर लिया हो और आत्मसात करके प्रेम रस का अनुभव कर रही हैं। तो वैसे ही दंपत्ति की जो ये सूक्ष्माति सूक्ष्म जो स्वरूप है वो मेरे हृदय में भी स्पष्ट प्रतिभासित हो जाए, यही ग्रंथकार का भाव है। और श्री यमुना जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे यमुने, इस प्रकार आपकी सामर्थ्य तो अपार है और आपकी इतनी सामर्थ्य अपार है कि जहाँ श्री प्रिया प्रियतम आप में आके विहार करते हैं, तो मुझे तो आपकी ही कृपा की एक भरोसा है। मुझे भी कृपा करके आप अणिमा और लघिमा सिद्धियाँ दे दीजिए ताकि मैं भी बिना किसी संकोच के, जैसे आप में प्रिया प्रियतम विहार करते हैं वैसे ही मैं भी बिना किसी संकोच के आपकी तरह सुख का, जिस सुख का हे यमुने आप उपभोग कर रही हैं उसी सुख का मैं भी उपभोग कर सकूं। लेकिन यहाँ सखी अणिमा लघिमा सिद्धियाँ क्यों चाह रही है, यहाँ ये समझना बहुत बड़ी भूल होगी कि सखी अणिमा लघिमा सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहती है। बोले नहीं, यहाँ सखी का अणिमा लघिमा सिद्धियाँ प्राप्त करने का ये भाव नहीं है कि वो इन सिद्धियों को चाहती है, कि उसने उस रस को छोड़ दिया है। यहाँ पर सखी का कहने का यही भाव है कि यह प्रेम रस में, श्री युगल रसराज के प्रेम रस में उसकी कितनी रुचि है। अपनी निरतिशय रुचि को व्यक्त करने के लिए उसने ऐसा कहा है कि भले ही प्रिया प्रियतम के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन ऐसी इच्छा करने का उसका अभिप्राय यही हो सकता है कि जिससे प्रिया प्रियतम की ऐसा मैं कौन सा कार्य करूं। यहाँ अणिमा सिद्धि जो लघिमा सिद्धियां हैं उनको प्राप्त करने का जो भाव सखी कह रही है उसका यही भाव प्रकट होता है कि प्रिया प्रियतम की जो मिलन की जो अभिलाषा है उसको उद्दीप्तित करने के लिए यहाँ पर ये भाव कहा है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं उस रस को प्राप्त करके ही रहूँगी। क्योंकि नहीं तो राधा रानी की जो चरणों की सेविका हैं या दासियाँ हैं, जो किंकरियाँ हैं, भैया उन श्री राधा रानी की किंकरियों के दासियों के चरणों में ही करोड़ों अद्भुत अद्भुत सिद्धियाँ लौटती रहती हैं, फिर उनको अणिमा लघिमा सिद्धियाँ से क्या प्रयोजन है। यहाँ उसके रुचि को इन सिद्धियों के द्वारा प्रकट किया गया है, ना कि वो ये चाहती है कि राधा रस को छोड़कर अणिमा लघिमा सिद्धियाँ चाहे, ऐसा उसका भाव नहीं है, क्योंकि वो तो उनके चरणों में ही लौटती रहती हैं। तो पिछले जो 2 पद्यों में जो हम लोगों ने भाव सुना, श्री वृंदावन की महिमा और श्री यमुना जी आदि की महिमा, जिस यमुना जी में दंपत्ति की लीला होती हैं, तो उसी रूप में यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं कि उसी रूप में आज भी मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये लीला हो गई या अब नहीं हो रही हैं। बोले ऐसा नहीं है, उसी रूप में आज भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आचार्य रूप से ये बात ग्रंथकार साधकों के लिए कह रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ आचार रूप में लीला के चिन्ह भी परिलक्षित हो रहे हैं, ग्रंथकार को दिखाई पड़ रहे हैं कि देखो इनमें से अभी तक कोई भी बदला नहीं है, ये लीला आज भी हो रही है। हम ये सोचें कि नहीं अब तो ये दृष्टिगोचर ही नहीं है, ये तो हो चुकी हैं। बोले नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, ये तो नित्य लीला है। नित्य दंपत्ति की सदैव नित्य लीला होती रहती है। ये तो हमारे दृष्टि का दोष है और उसमें कमी है कि जो हमें ये दिखाई नहीं पड़ रही हैं। इसमें से अभी कुछ नहीं बदला है, वही धाम है। जबकि लेकिन ये सब बात तो ठीक है, परंतु आज ये प्रश्न हम लोगों के मन में उपस्थित होता है कि वृंदावन रहने वालों के संबंध में, चलो भाई यहाँ अब वृंदावन की भूमि में भी आ गए, अब जो यहाँ रहने वाले हैं उनके संबंध में क्या धारणा बना के चला जाए, ये भी इस शंका का भी उठना स्वाभाविक है। तो अब यहाँ वृंदावन वास कर लिया, वृंदावन में रहने लग गए, ब्रज भूमि का इस रज का भी आश्रय ले लिया, निकुंज का आश्रय ले लिया, लेकिन अब यहाँ किस भाव से रहा जाए।
यहाँ किस भावना से भावित होकर रहा जाए। तो माना कि वृंदावन वही है, श्री यमुना जी भी उसी रूप में उपस्थित हैं, क्योंकि दोनों तत्व नित्य हैं, धाम तत्व और जो युगल तत्व, दोनों तत्व नित्य हैं। लेकिन दंपति का जो लीला परिकर है युगल सरकार का, लेकिन सखी समाज तो वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो कहीं दृष्टिगोचर ही नहीं हो रहा है। हमें तो इस धाम में माइक गुण सब दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वही साधारण सब चीज़ है, क्योंकि ये युग का प्रभाव है कि इन चर्म चक्षुओं से देखने पर तो ये जो नए नए युग की जो कुंठाएं हैं उनसे प्रताड़ित लोग भी दिखाई देते हैं, कि जो ऐसा लग रहा है कि ये तो युग के प्रभाव है, युग के प्रभाव में लोग आ गए हैं। तो उनको फिर कैसे आदर दृष्टि से देखा जाए, कैसे उनमें भावना की जाए। तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि देखो, उनमें भी जो व्यक्ति सज्जन हैं, जिनमें कुछ भाव भक्ति है, जो संतों के द्वारा या गुरुजनों के द्वारा बताए गए आचरण करते हैं, उनमें तो देखो किसी भी प्रकार से पूज्य बुद्धि स्थापित की जा सकती है। लेकिन अब मन में प्रश्न होगा कि यहाँ तो धाम में ऐसे भी लोग दिखाई देते हैं कि जो आतताई भी हैं, दुष्ट भी हैं, तो इनके संबंध में तो पूज्य बुद्धि कैसे रखी जाए। देखा जा रहा है कि ये चोर भी हैं, डाकू भी हैं, मार भी रहे हैं, प्रताड़ित भी कर रहे हैं, तो इनके संबंध में या इनके प्रति पूज्य बुद्धि रखना तो संभव नहीं है। तो इस प्रकार की शंका होने पर यहाँ सबको, साधकों को शिक्षा देने के उद्देश्य से ग्रंथकार अपने अनुभव के आधार पर और अपने उद्बुद्ध हृदय की भावना बता रहे हैं, जो श्लोक संख्या 264 में बता रहे हैं। सद्योगींद्र सुदृश्य सांद्र रसानंदैक सन्मूर्तयः सर्वेप्यद्भूत सन्महीम्नि मधुरे वृंदावने संगता ये क्रूरा अपि पापिनो न च सतां संभाष्य दृश्याश्रये सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। यहाँ ग्रंथकार ने बड़ा ही सुंदर यहाँ इन शंकाओं का निराकरण करते हुए कहा है कि धाम कभी भी त्याजनीय नहीं है और न ही इसमें किसी भी स्थिति परिस्थिति में यहाँ दोष बुद्धि करने का कोई अवकाश रहना चाहिए। तो इसका बड़ा सुंदर अपने अनुभव के आधार पर आचार्य रूप से साधकों को शिक्षा दी है कि पद्य का मूल भाव ये है कि ये जो धाम है, कैसा धाम है, जो बड़ा ही आश्चर्यजनक जिसका स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, जिसकी नित्य महिमा है। ऐसी नित्य महिमा से मंडित वृंदावन में जो रहते हैं, उन सबको श्रेष्ठ योगींद्र ही भली भांति देख सकते हैं। और वो कैसा रूप है, बोले वे सघन रस को देने वाले आनंद की एकमात्र श्रेष्ठ मूर्ति हैं। जो निर्दयी हैं, जो लोग पापी हैं, और ऐसे पापी हैं जो सज्जनों के साथ संभाषण और दर्शन करने योग्य भी नहीं है, उनको देखकर ऐसा लगेगा अरे इतना बड़ा पापी, इसका तो मुंह देखना भी पाप है। लेकिन उन सबको भी तात्विक दृष्टि से देखकर उनमें मेरी परम आराध्य बुद्धि रहती है। यहाँ धाम का जिसने आश्रय ले लिया या जो धाम में रह रहा है, उसके लिए तो चाहे वो कैसा भी है, ऐसा लगेगा कि इससे बात करना भी पाप है, लेकिन उनके प्रति भी मेरी परम आराध्य बुद्धि, आराध्य नहीं परम आराध्य बुद्धिर्मम, परम आराध्य बुद्धि है। तो यहाँ इस पद्य में जो योगींद्र आदि जो विशेषण कहे गए हैं, सद्योगींद्र, इन विशेषणों से संपन्न जो लोग अद्भुत महिमा के साथ यहाँ वृंदावन में रहते हैं, इस भूमि का आश्रय लेते हैं, उन सबको मैं आराध्य बुद्धि से ही देखना चाहता हूँ। क्योंकि उनमें यहाँ 3 वर्ग बताए गए हैं। एक वर्ग तो वो है जो महानुभावों का वर्ग है, जिनका सत्स्वरूप है, और ऐसा देखा जाता है कि जो उच्च कोटि के योगियों के द्वारा यथार्थ रूप में भली भांति प्रत्यक्ष किया जा सकता है। एक लोग तो वे हैं जो दिखने में सज्जन लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो साधना भी कर रहे हैं, कुछ भजन भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरे वर्ग के वो लोग हैं जो निर्दयी हैं, पापी हैं, और सज्जन लोग उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते और ना उनकी तरफ आंख उठाकर देखना चाहते हैं। दूसरे कोटि के वे लोग हैं जो
चांडाल भी हैं, ऐसा भी लगता है कि जो मांस भक्षी भी हिंसक भी हैं, इस कोटि में आते हैं। तो इन दोनों प्रकार के निवासियों के लिए यहाँ अब कैसे सामंजस्य बिठाया जाए कि एक तरफ तो पूज्यजन है और एक तरफ एकदम ऐसे जो पापी हैं, कैसे उनमें पूज्य बुद्धि की जाए। तो यहाँ यथार्थ दृष्टि से देखकर उनके प्रति मेरी अत्यंत पूज्य बुद्धि ही है, दोष दृष्टि नहीं है, यह ग्रंथकार का भाव है। क्योंकि यहाँ सद्योगींद्र सुदृष्ट सांद्रसानंदयिक सन्मूर्तय, यहाँ इस पद्य में जो 3 चरणों में 3 प्रकार के लोगों का उल्लेख किया है। पहले वर्ग में तो आता है परिकर, दूसरे वर्ग में उपासक भक्त आते हैं जो वृंदावन में भक्ति भाव रख के उसका सेवन करते हैं। तीसरे प्रकार के वे लोग हैं जो क्रूर हैं और देखने में लगता है जो क्रूर होने के साथ साथ त्याज्य भी हैं, इनमें भी मेरी परम आराध्य भावना है। तो हाँ, यहाँ ग्रंथकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह जरूर है कि इन तीनों में पहली श्रेणी के लोगों को परम श्रेष्ठ में मानता हूँ। वो परम श्रेष्ठ हैं जो युगल रस की उपासना कर रहे हैं। जो दूसरे वर्ग में आने वाले हैं उनको मैं उत्तम और तीसरे प्रकार के लोगों को उनसे उतरा हुआ मैं मानता हूँ। लेकिन आराध्य बुद्धि का यहाँ एक बड़ा सुंदर एक क्रम बिठाया गया कि बोले वहाँ आराध्य बुद्धि तो मेरी तीनों में है, पूज्य बुद्धि तो मेरी तीनों के प्रति है। तो यहाँ इस क्रम को बड़े सुंदर ढंग से ग्रंथकार कह रहे हैं कि इसके अनुसार जो मनोबल है, भावना बल और स्थापना बल के द्वारा ये आराध्य बुद्धि की जाएगी। प्रथम वर्ग के जो लोग हैं, जो लीला परिकर के संबंध में जिनका संबंध देखा जाता है कि ये लोग भगवान की आराधना कर रहे हैं, युगल सरकार की पूजा कर रहे हैं, तो ये जो लीला परक के संबंध में आराध्य भाव तो स्वतः ही मन में पैदा होगा। लेकिन जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, वे लोग जो प्रेम पूर्वक वृंदावन का सेवन करते हैं और वहाँ रहते हैं, उनके संबंध में उनके अलौकिक भाव और शरीर की जो दैनिक दिनचर्या है उसको देखकर सम्यक रूप से आराध्य माने जाएंगे। लेकिन जो अब रहा तीसरा वर्ग, वो तीसरे वर्ग के जो लोग हैं, जो क्रूर हैं, पापी हैं, उनके संबंध में परम स्वाराध्य भाव को बटोर कर यहाँ पर ये सिद्धांत के बल पे, पहला है मनोबल जो प्रथम श्रेणी के लोगों के लिए यह भावना बल कहा है, दूसरा है भावना बल और तीसरा है स्थापना बल। स्थापना बल जो है वो यही है कि जो सिद्धांत जो हमारे आचार्यों ने या गुरुजनों ने बताए हैं, उनके उस बल के आधार पर उनमें भाव किया जाए। हालांकि हृदय से तो ये प्रकट नहीं होगा कि क्रूर के ऊपर भी, पापी के ऊपर भी, हिंसक के प्रति भी मन में पूज्य बुद्धि हो जाए, लेकिन हमारी आचार्य जनों के प्रति, गुरुजनों के प्रति जो निष्ठा है वो यदि हमारी प्रबल रहेगी तो आचार्य जनों ने, गुरुजनों ने जो मार्ग बताया है उस भावना बल के आश्रय से, यहाँ ये जो सिद्धांत बल के आश्रय से उनमें आराध्य बुद्धि करना ये फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ ये तीनों श्रेणी के लोगों के लिए तीनों भाव बताए हैं कि प्रथम श्रेणी के लिए मनोबल, दूसरा भावना बल और तीसरे के लिए स्थापना बल से ही उनमें आराध्य बुद्धि रखनी चाहिए। यहाँ पर यह शंका नहीं करनी चाहिए कि जो तथाकथित लोग हैं, इन क्रूरों के संबंध में महाप्रभु की अर्थात आचार्य की भावना पहले से अच्छी नहीं थी, वे तो अपनी इस कमी को दूर करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। बोले ऐसा नहीं है, अरे आचार्यों के हृदय में तो अत्यंत करुणा की भावना होती है। वे तो सर्वसाधारण को अनुग्रहित करने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए, उन्हें सन्मार्ग पर चलने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। उनके हृदय में तो सदैव से ये भाव है। ये तो हमें बताने के लिए ये सभी बलों का उन्होंने आश्रय दिया है, मनोबल, भावना बल और स्थापना बल। तो ये तो सर्वसाधारण को अनुग्रहित, उनके ऊपर कृपा करने के लिए मार्ग बताए हैं। और दूसरी बात यह है कि क्रूर व्यक्तियों के संबंध में जब आराध्य भावना हमारी पक्की हो जाएगी तभी सज्जनों के प्रति भी वे जमकर बैठेगी। यदि क्रूर व्यक्तियों के प्रति वह भावना प्रबल नहीं होगी, आराध्य भावना, तब तक वह डगमगाती ही रहेगी। पहले तो हमें इनमें
सबसे पहले तो इनमें आराध्य भावना करनी है, तब जाके वह भावना, आराध्य की भावना कहीं पक्की हो पाएगी। तो यही भाव यहाँ ग्रंथकार का कहने का है कि यहाँ धाम में रहने पर किसी भी अवस्था में यहाँ दुर्भावना की या अभाव करने का कोई अवकाश नहीं होना चाहिए। सर्वत्र पूज्य बुद्धि, सर्वत्र भावनामयी दृष्टि से ही देखना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर जो योगींद्र शब्द कहा है, सद्योगींद्र सुदृश्य सांद्र रसानंदैक सन्मूर्तय, आते हैं योगींद्र। अब योग में तो क्या होता है, योग के जितने अंग हैं वो यही है कि योग में ध्यान का जो पर्यावसान है वो एकमात्र आनंद में डुबकियां लगाने से होता है। अब यहाँ पर जो आनंद की चर्चा की जा रही है ये कोई साधारण आनंद नहीं है, ये योगियों का आनंद नहीं है। यहाँ जिस आनंद की चर्चा की जा रही है, यहाँ इस पद्य में इसी प्रकार के योग से तात्पर्य है कि उसमें श्री गोपाल की उपासना हो, और इस उपासना में जो सगुण माधुर्य आनंद की अनुभूति होने के कारण यहाँ पर आनंद की मूर्ति कहने का यही भाव है कि उस आनंद को दृष्टिगोचर होकर देखा जा सके, अर्थात जो सामने दिखे। ये उस आनंद की चर्चा नहीं हो रही है जो योगी जन ध्यान में आकर ज्योति का ध्यान करते हैं, और यहाँ उस आनंद की चर्चा नहीं है। ये तो साक्षात आनंद की मूर्ति और दृष्टिगोचर जो की जा सकती है उसके उपासक यहाँ रहते हैं। और अब केवल दृश्य बताते हैं कि देखो योगी और योगींद्रों में क्या अंतर है। योगी अलग हैं और योगींद्र अलग हैं। योगी उससे कहते हैं कि जो योगियों को तो मूर्ति की झलक मात्र रह जाती है, लेकिन योगींद्र उसे स्पष्ट रूप में देख लेते हैं। रसमय होने के कारण श्री कृष्ण परम रस के दाता हैं, तो उनको तो समस्त गुणों के साथ योगींद्र देख सकते हैं। और उससे होता यह है कि बाहर और भीतर जो दंपति की युगल सरकार की चेष्टाएं हैं, उनकी लीलाएं हैं, इस विनोद का अनुभव है, उसका साक्षात जैसे सूर्य होता है, तो सूर्य जब निकलता है तो उसका साक्षात अनुभव होता है, फिर उसके ताप का भी अनुभव होता है। तो योगींद्र जो होते हैं वो साक्षात यही सद्योगींद्र की यही विशेषता है। योगी और योगींद्र, सद्योगींद्र का नामकरण क्रमशः तप, ज्ञान और भक्ति के आधार पर किया जाता है, लेकिन सद्योगींद्र वे हैं जो रस को, सघन रस को देने वाली आनंद की सन्मूर्ति का साक्षात्कार कर लेते हैं। योगी जनों को तो केवल झलक मात्र दिखाई पड़ती है, लेकिन जो सद्योगींद्र हैं उनको साक्षात रूप में युगल रसराज की उस लीला का अनुभव होता है, आनंद की सन्मूर्ति का साक्षात्कार हो जाता है। तो ये प्रिया प्रियतम की अत्यंत जो सूक्ष्म भाव हैं उनको भी ये सद्योगींद्र जान लेते हैं। तो यही योगी और योगींद्र आदि नामों में ये भेद, इसको सहृदय जन ही समझ सकते हैं। और योगियों में तो जो अब योगी कौन है और सद्योगींद्र कौन है, इसमें कैसे भेद किया जाए, कैसे पता लगाया जाए। बोले योगियों की श्रेणी में तो वशिष्ठ आदि की गणना होती है, और योगींद्रों में सनक आदि जो सद्योगींद्र हैं उसमें शिव, उद्धव, नारद आदि की गणना की जाती है। क्यों, उसका कारण क्यों है? बोले उसका कारण ये है क्योंकि उनकी सखी भाव की उपासना है। तो सखी भाव की उपासना होने के कारण उनको साक्षात और उस रस का अनुभव भी हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ योगी और सद्योगींद्र में यह भेद बताया गया है, यह सूक्ष्म भेद है। इस प्रकार वृंदावन की 3 प्रकार की महिमा का भी वर्णन किया है। वृंदावन भी 3 प्रकार का है। बोले सन्महीम, अद्भुत और मधुर, सत्य और नित्य होने के कारण इस धाम की सत महिमा से ये युक्त है। क्यों सत महिमा से कैसे युक्त है, अब इसका बड़ा सुंदर यहाँ ग्रंथकार बता रहे हैं, टीकाकार ने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया है। सत्य और नित्य होने के कारण सत महिमा तो है ही। जैसे जिस समय जब बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुराया है, तो ब्रह्मा जी को उस समय ब्रह्म स्वरूप का दर्शन हुआ है। और ये भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण की उक्ति है कि यदि परब्रह्म शब्द से जो लोग मुझे परब्रह्म कहते हैं और उस शब्द से मेरी महिमा का जो बोध होता है, यह महिमा ब्रह्म ही है।
और सगुण भगवान तत्व से युक्त होने के कारण वह महिमा सत भी है। बोले ये इसको असत नहीं कह सकते, सत है। और श्रीमद् भागवत जी में भी कहा है कि भगवान स्वयं कहते हैं मदीयम महिमानम परम ब्रह्मेति शब्दितम, कि भगवान ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा को वैकुंठ के दर्शन कराए हैं, जो द्वितीय स्कंद में भी कहा है। तो इन भावों के आधार पर वृंदावन भी सत महिमा से संपन्न है। इस वृंदावन की महिमा सत है। और ब्रज संबंधी कृष्ण रस का जो आनंद है, इसके कारण इस महिमा का आनंद अद्भुत हो गया है। और उसमें भी जब श्री राधा रानी के संबंध से जो निकुंज विलास का आनंद है, वो परिपूर्ण होने के कारण पहले ये सत हुआ, सत के बाद अद्भुत हुआ, और अद्भुत के बाद ये आनंद में हुआ। और श्री राधा रानी की जब लीला प्रकट हुई हैं, तो उस लीला से परिपूर्ण होने के कारण ये मधुर हो गया है। और इस प्रकार जो लोक अद्भुत सत महिमा है, सत महिमा से संपन्न ऐसा ये मधुर वृंदावन है। और इस मधुर वृंदावन में रहने वाले जो लोग हैं, वे सब घने आनंद से परिपूर्ण हैं। अर्थात इस धाम का संयोग होने से ही आनंद ही नहीं, वह घना आनंद प्राप्त हो जाता है स्वतः ही। क्योंकि ये जितना भी सखी परिकर है, उन सबको इस धाम में सखी परिकर की ही दृष्टि से देखना चाहिए कि यहाँ इस धाम में जो भी निवास कर रहे हैं, ये श्री राधा रानी की अंतरंगा सखी हैं, तभी उनको इसमें निकुंज में प्रवेश मिला है। तो श्रेष्ठ ऐसी वृंदावन की जो श्रेष्ठ महिमाशाली जो भूमि है, और इसी दृष्टि से ये अद्भुत भी है। और अद्भुत होने के साथ साथ, क्योंकि इसका श्रेष्ठ महिमाशाली इसको क्यों कहा, केवल महिमाशाली ही कह देना चाहिए था। बोले नहीं, ये श्रेष्ठ महिमाशाली इसलिए भी है कि धाम की ऐसी कृपा है कि यहाँ पर कोई अयोग्य व्यक्ति भी आकर रहेगा, वह अयोग्य व्यक्ति को भी ये अनायास ही महारस दे देता है। इसलिए इसकी महाश्रेष्ठ महिमाशाली इसको कहा है। जो इसी श्रीमद् राधा सुधानिधि के 265वें श्लोक में भी इस भाव को कहेंगे कि ये पापियों को भी प्रेमामृत सिंधु के सारभूत का रस देता है। तो ऐसा आश्चर्यजनक यह वृंदावन धाम है, ऐसी भूमि है। और ऐसे ही वृंदावन की दुर्गम महिमा जिसको कहा नहीं जा सकता। बताओ, जो पापियों को भी, जो अधिकारी नहीं है लेकिन उनको भी धीरे धीरे ये अधिकारिता प्राप्त कर देता है। ऐसे वृंदावन की इस धाम की दुर्गम महिमा मेरे हृदय में प्राप्त करे, यही ग्रंथकार का भाव है। तो इस न्याय के अनुसार सर्वेप्यद्भुत, यहाँ ये भाव कहा है कि जो लोग इस दृष्टि से दूर हैं, जो अज्ञान की दृष्टि जिनकी है, जो इस रूप को देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो भी वृंदावन में रहने वाले लोग वास्तव में ही आराध्य हैं। भैया, जब उनके ऊपर धाम ही ऐसी कृपा कर रहा है, तो फिर हमारी ये सामर्थ्य नहीं है कि हम उनमें दोष बुद्धि देखें। अरे कुछ ना कुछ योग्यता तो होगी ही, कुछ ना कुछ तो प्रिया प्रियतम की कृपा हुई है, तभी तो उनको धाम में प्रवेश मिला है या उनको वास करने का अवसर मिला है। तो हमारी ये सामर्थ्य नहीं है, ये अधिकार हमारा नहीं है। भाई, जब धाम ने ही उनको प्रवेश दे दिया, तो हमें उनमें दोष बुद्धि करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आराध्य बुद्धि, ऐसे लोगों में आराध्य बुद्धि ही रखी जाए। और आराध्य बुद्धि के साथ साथ यहाँ पर ग्रंथकार ने एक प्रश्न का निराकरण करते हुए कहा है। प्रश्न होता है कि सर्वत्र तत्व दृष्टि रखने और वृंदावन के संबंध में तत्व दृष्टि रखने में क्या अंतर है। क्योंकि वेदों में कहा है कि सर्वत्र तत्व दृष्टि रखो, अर्थात सर्वत्र भगवान को देखो। लेकिन यहाँ इसमें भेद क्या रहा। बोले जैसे धाम में भगवान है वैसे सर्वत्र भगवान है, लेकिन इसमें अंतर क्या है। तो इसमें अंतर कहते हुए कहते हैं कि देखो, इसका उत्तर यही है कि जितने भी मायक पदार्थ हैं, जो मायक पदार्थ जो माया जिनमें दिखाई देती है, मायक पदार्थों में तो परतत्व का निषेध करने के बाद जीव को भगवान का भी चैतन्यांश सिद्ध करके सब वस्तुओं में भगवत भावना करने को कहा जाता है। हमें ये सोचना पड़ता है कि अरे
इसमें भी भगवान है। हमें ये बुद्धि लानी पड़ती है। ये स्वतः नहीं है कि अरे खम्भे में भी भगवान है, वृक्ष में भी भगवान है। लेकिन अगर हम अन्यत्र भगवत बुद्धि करेंगे तो उसमें ये भेद है। लेकिन यहाँ तो धाम में, वृंदावन में और उनमें तो कोई अंतर ही नहीं है। यहाँ तो जीवात्मा और परमात्मा का कोई पचड़ा ही नहीं है इस वृंदावन की भूमि में। और वृंदावन की मूर्ति में ही परतत्व की प्रतिष्ठा की जाती है। यहाँ परमात्मा और जीवात्मा जैसा कोई विभाजन ही नहीं है। यहाँ तो धाम ही भगवान है, भगवान ही धाम है। यानी यहाँ तो एकाकार स्वरूप है। यहाँ का परतत्व अमूर्ति भी नहीं है, क्योंकि वृंदावन और वहाँ के निवासी स्वयं, वृंदावन की भूमि और यहाँ के निवासी स्वयं सविशेष परतत्व हैं। ये सभी परतत्व हैं। ये जो भी यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, भले ही वो स्वरूप की दृष्टि से वो वृक्ष या अन्य पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो मूल में तो वो कृष्ण ही हैं। वो प्रिया प्रियतम के ही स्वरूप हैं। उनमें कोई भेद नहीं है। इसलिए वृंदावन के जो यहाँ इस धाम के निवासी हैं, उन निवासियों के लिए आनंद कैर मूर्तयः कहा है कि साक्षात आनंद की मूर्ति हैं। और ये साक्षात इनको आनंद की मूर्ति बताकर यह स्पष्ट किया है कि इनमें कोई भेद नहीं किया जाए। जैसा कि शतक में शतककार ने कहा है कि ये वृंदावन की भूमि क्या है। श्री वृंदावन धामान्य कुर्वत्यापि महारौद्र मुपद्रव मनुक्षणम भक्तिर्वृंदाटवी सत्वे तत्वे ख्याता सदा तुम्हें। प्रबोधानंद जी कहते हैं शतक में कि जो भाव बुद्धि के परे है उन्हें तर्क से सिद्ध नहीं करना चाहिए। अरे तर्क तो वहीं तक जाएगा ना जहाँ बुद्धि जाएगी। अब जो तत्व बुद्धि से ही परे हो गया तो उसको कैसे तर्क से समझा जा सकता है। और ऐसा लगता है कि जिनके भाव और देश अपने से मेल नहीं खाते हैं और शरीर मन और जिनसे संभाषण करने का भी भाव नहीं है, लेकिन यहाँ पर वृंदावन की महिमा के बारे में कह रहे हैं कि अनन्य भाव से वृंदावन की उपासना करने वाले वहाँ के निवासी प्रत्येक क्षण, भले ही हमें ऐसा लगे कि ये तो यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के ब्रजवासी हैं, लेकिन इनका तो ऐसा स्वरूप, ये तो क्रूर भी दिखाई दे रहे हैं, ये तो चोरी भी कर रहे हैं, ये तो इनका अत्यंत क्रूर स्वभाव भी दिखाई दे रहा है। लेकिन शतककार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया, भले ही वो कैसे भी दिखाई पड़े, किंतु वृंदावन के सत्स्वरूप तत्व में मेरी भक्ति सदा ही प्रसिद्ध बनी रहे। अर्थात मेरा कभी भी यह भाव, दुर्भावना करने की हृदय में भावना कभी भी प्रकट ना हो। सदैव इनके प्रति पूज्य बुद्धि कि ये तो साक्षात भगवान के ही स्वरूप हैं, यही मेरी बुद्धि बनी रहे। कहीं भी यह अवकाश ना मिले मेरी बुद्धि को कि इनमें कहीं दोष बुद्धि में देख लूँ। तो शतक में अनेक श्लोक इसी भाव के शतककार ने कहे हैं। तो वृंदावन के प्रभाव से यहाँ आकर रहने वाले जो क्रूर लोग हैं और यहाँ के मूल निवासियों के बारे में जो संदेह हो सकता है, तो यहाँ वृंदावन शतक में भी कहा है कि यहाँ के समस्त पदार्थ सच्चिद सघन स्वरूप हैं। और क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा से बढ़कर मेरे भक्तों की पूजा करना है, तो यही ग्रंथकार कह रहे हैं कि भैया स्वयं भगवान का ही आदेश है कि मेरी आराधना करें मत करें, लेकिन मेरे धाम की आराधना कर ली तो मैं तुरंत उसी क्षण प्रसन्न हो जाऊंगा। तो वैसे ही इस वृंदावन को, इस धाम को समझना चाहिए। तो निरीक्ष का मतलब यही है जो पद्य में ग्रंथकार कह रहे हैं कि निरीक्ष, ये मैंने कोई साधारण बुद्धि से मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये बात केवल कह दी है। बोले नहीं, ये मैं बड़े सोच विचार के, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। ग्रंथकार कह रहे हैं कि स्वामिनी की अतिशय कृपा मुझे जब प्राप्त हुई है, तब इतनी सूक्ष्म दृष्टि मुझे प्राप्त हो पाई कि यहाँ के किसी में भी भेद नहीं करना चाहिए, कि जिसे देखकर मैं ये सब कह रहा हूँ, ये सखी कह रही है, ये मैंने अपना निजी अनुभव बताया है और ये मुझे निजी अनुभव श्री प्रिया प्रियतम की ही कृपा से हुआ है। और यहाँ पर अंतरंग पक्ष में इस पद्य की व्याख्या की है कि हा कालिंदी जो पूर्व पद्य में कह के आए हैं, जो कालिंदी की यमुना जी की महिमा प्रकट की है
कि किस प्रकार सखी ने श्री राधा रानी के उस अंतरंग रस को प्राप्त करने के लिए श्री यमुना जी का और यहाँ के तरु लता वृक्ष शुक आदि इनकी कृपा की याचना की है। तो इनके संबंध में ये शंका हो सकती है कि देखो, भले ही इन चार तत्वों का सखी ने आश्रय लिया कि यहाँ के जो यमुना है, तरु लता हैं, शुक हैं, लेकिन ये तो क्रूर भी होते हैं, तो इनका क्यों आश्रय लिया गया है? तो इस भाव में यही ग्रंथकार कह रहे हैं कि देखो, भले ही इनका आचरण क्रूर लगता है। बोले अब पशु पक्षी का क्या आचरण क्रूर है? बोले इनका आचरण यही है कि अगर प्रिया प्रियतम इनको पकड़ने के लिए चलते हैं तो ये तत्क्षण उड़ जाते हैं, कभी आपस में कुश्तियाँ लड़ते हैं, कौतुक करते हैं, तो इनको क्रूर ही तो कहा जाएगा। लेकिन भैया, ये सब देखने में तो लग रहा है कि इनका क्रूर जैसा आचरण है, लेकिन यदि ये सब इस प्रकार जो पशु हैं, पक्षी हैं, ये यदि इस प्रकार की क्रीड़ा नहीं करेंगे तो युगल सरकार के जो लीला है उसमें रस की वृद्धि कैसे होगी? अब जो शुक हैं, सारिका हैं, अर्थात जो पशु हैं, मृग आदि हैं, जब उनको प्रिया प्रियतम पकड़ने के लिए चलते हैं तो वो भाग जाते हैं, तो उस लीला में और रस की वृद्धि होती है। तो देखने में तो भले ही यह लगता है कि ये बड़े पापी हैं कि प्रिया प्रियतम इनको पकड़ने जा रहे हैं और ये भाग रहे हैं, लेकिन यदि ये ऐसी हरकत ना करें तो कैसे विनोद की सृष्टि होगी? तो ये अपराधी नहीं है, न तो ये अपराधी हैं और न प्रतिकूल आचरण करने से ये दोषी हैं। इनके तो सब अपराध क्षम्य है यहाँ। ये तो प्रिया प्रियतम की कृपा प्राप्त है इनको। इसलिए यहाँ दंपति की सेवा करने में सखी कह रही है कि यदि इस रूप से भी मुझे ये सेवा मिल जाए तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सखी दंपति की सेवा, श्री युगल सरकार की सेवा के प्रति अपना निरतिशय रुचि दिखा रही है कि चाहे मुझे किसी भी रूप में उनकी सेवा करने को मिल जाए, इतने से भी मेरी कभी तृप्ति ही नहीं होती है और ना वो तृप्ति होना चाहती है। और कहती है कि मैं शुक मृग आदि ही बन जाऊं, फिर देखूंगी कितना आनंद मिलता है। तो ये रस का एक स्वभाव है, जिस रस की प्राप्ति के लिए सखी सदैव श्री युगल सरकार की उस लीला में निमग्न रहना चाहती है। और यही आदेश आचार्य के रूप में दिया है ग्रंथकार ने कि भाई यहाँ किसी भी स्वरूप में दोष बुद्धि करना सर्वथा गलत है। यहाँ तो सर्वत्र, चाहे कोई क्रूर है, पापी है, सर्वत्र पूज्य बुद्धि ही रखना यहाँ की इस भूमि की और प्रिया प्रियतम की सबसे बड़ी आराधना है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। ग्रंथ की समाप्ति में ये श्लोक आए हैं और इसका बड़ा महत्व है। देखो, थोड़े में समझो, तीन दृष्टियां होती हैं। एक तो स्थूल दृष्टि, ये चोर है, पापी है, ये जेबकट है, ये हत्यारा है, ये स्थूल दृष्टि है। ये दुराचारी है, धाम में रह करके पाप कर रहा है। इससे ऊपर उठो, भावना बल से उसमें भी ये भाव रखे, ये चोर पापी नहीं है, ये तो इस धाम के रहने का अधिकार मिला है। और वो उसमें भी भाव रखा जाए, ये चोर नहीं है, ये हिंसक नहीं है, उसको स्थापना बल कहते हैं। एक तो वस्तु जो दिखाई पड़ी, कोई चोर है, गिरफ्तार है, ये जगह जगह घूमते रहते हैं, जेब काटते हैं, चलते फिरते आदमियों की।
उनमें भी अगर भावना की जाए, ये भावना बल है, और उसमें स्थापित किया जाए भाव को, ये स्थापना बल है। ये चोर नहीं है, ये धाम में रह रहा है। अवश्य श्री जी कृपा है इसके ऊपर, जब ये यहाँ जेब काट रहा है। ये तीन शक्तियां होती हैं। एक तो वस्तु दिखाई पड़ी मेले ठेले में, जैसे बरसाने रंगीली होली में सबसे पहले जेब कट पहुंचते हैं। चोर पहले पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर लोग आते हैं, उनकी जेब काटी जाती है। हिंसा को लोग हिंसा करते हैं। तीसरा है जो मरखनी गाय है, लोग कोई भी दूध लेने जाएगा उसको दूध में सींग मारेगी। ऐसे जिसका स्वभाव है, उसमें भी ये भावना रखी जाए, ये धाम में रह रहा है, इसलिए ये भी कृपा पात्र है, अब नहीं आगे हो जाएगा। इसी भाव के स्थापित करने वाले अभय राम जी भय हैं। अभय राम येहू बड़भागी, उनके हर पद में आता है। जो गधा है, मिट्टी ढो रहा है, वो भी अभय राम येहू बड़भागी, रज में रहे बेचारे। ये गधा है लेकिन रज में रह रहा है, ये भी कृपा पात्र है। पहले ऐसे हमारी पास पुस्तक थी अभय राम जी की, वो उसको पढ़ के हम बड़े हंसते थे कि सबके अंत में लिख दे अभय राम येहू बड़भागी, रज में रहे बेचारे। जो चोर हैं, हिंसक हैं, मार डालते हैं, लेकिन सबके अंत में लिखते हैं अभय राम येहू बड़भागी, रज में रहे बेचारे। ये बेचारे हैं, यहाँ रह रहे हैं, दिखाई पड़ता है, इनका स्वभाव ऐसा है। जा रहे हैं, जेब कट गई, पैसा वैसे सब खत्म हो गया। हमारे यहाँ बहुत से लोग आए थे मंदिर में, और बोले महाराज हमारा जेब कट गया, हम गुजरात से आए, कैसे जाएंगे वापस। हमने कहा ठीक है भाई, मंदिर वालों से कहा इनको कुछ दे दो किराया। दिया उन्होंने, लेकिन अनखला के दिया, बेमन से दिया। उनको यह लगा कि बाबा गलत कर रहे हैं। ठीक है, हम गलत कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र कह रहा है ये क्रूरा अपि पापिनो न च साताम संभाष्य दृश्याश्चे। ये जो क्रूर हैं, पापी हैं, देखने लायक नहीं है, बोलने लायक नहीं है, बोलोगे तो मार डालेंगे।
इनको उसी रूप में देख करके परम स्वाराध्य बुद्धि रखो, यही धाम उपासना है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष्य, चोर, पापी, डाकू, बदमाश, गुंडे हम देख रहे हैं, फिर भी उनमें स्वाराध्य बुद्धि रखो। ये हमने आपको उदाहरण दिया है कि आए थे बेचारे ब्रजवास करने, हमारे बरसाने में एक तुलाराम जी थे, अष्टसखियों के मंदिर में रहते थे। आंखों देखी घटना है। वो यहाँ बरसाना वास करने आए और उनका पैसा लोगों ने, ब्रजवासियों ने उधार लिया, कैसे लिया और लौटाने काम नहीं, सब उनका पैसा लुट गया। ये हमने आंखों से देखा है। और फिर भी वे वल्लभ कुल के थे, अब तो नहीं, ये दोनों शांत हो गए। किंतु बड़ा आश्चर्य है, उन्होंने किसी पर केस नहीं लगाया, न पैसा का मुकदमा दायर किया, न शोक किया। ये हमने आंखों से देखा है। ऐसे लोग हैं, थे। और ऐसी कविताएं लिखी है, अभय राम येहू बड़भागी, रज में रहें बेचारे। हिंसक हैं, जेब काट लेंगे, उनके यहाँ रहो मार डालेंगे। ऐसी भी घटनाएं भई हैं। उनका नाम क्या बता मैं। उनके घर में रहे और उनकी स्त्री ने उनको विष दे दिया। ये सच्ची घटना है, आंखों देखी बता रहे हैं। और वो मर गए। तुलाराम जी का सारा धन समाप्त हो गया। ये हमने आंखों से देखा। किंतु ये सब देख करके भी ये क्रूरा, जो क्रूर हैं, पापी हैं, न च सताम संभाष्य दृश्याश्चर्य, बोलने योग्य नहीं है, देखने योग्य नहीं है, उनको भी देख करके स्वाराध्य बुद्धि रखो। क्यों रखें? क्यों? वस्तु दृष्टि तो अलग है, उससे ऊपर चलो भाव दृष्टि आएगी, और सबसे आगे स्थापना बल। स्थापित किया आगे जबरदस्ती, ये हिंसक है लेकिन धाम में रह रहा है। इसलिए सर्वान वस्तुतया निरीक्ष्य परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। हमारे यहाँ हमने आंखों से देखा, एक किराएदार को एक ने रखा और उनके कन्याएं थी, उससे भोग बुद्धि किया, दुराचार। ये हमने अपने आंखों से देखा है। तो सबका समाधान है कि सर्वान वस्तुतया निरीक्ष्य, उसी रूप में देख करके, किस रूप में? क्रूर रूप में, पापी रूप में। ऐसे पापी के देखने योग्य, बोलने योग्य नहीं है। न सतम संभाष्य दृश्याश्चर्य, उसको उस रूप में देख करके भी
तुम परम स्वाराध्य बुद्धि रखो, यही आज्ञा है शास्त्र की। अब इसी कल्याण है, इसमें निश्चित कल्याण है। जय श्री राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा